सुबह होते ही संजना 12वें फ्लोर पर आई। वो सीधे अंदर आना चाहती थी, लेकिन जैसे ही उसे करण का अजीब बिहेवियर याद आया, उसने सीधे डोरबेल बजा दी। जब किसी ने दरवाजा नहीं खोला तो वो पासवर्ड से दरवाजा खोलकर अंदर चली गई। पिछले 2 दिनों की तरह आज भी ऐसा लग रहा था जैसे घर में कोई नहीं था, लेकिन आज बेडरूम का दरवाजा बंद था। कहीं करण अभी तक सो तो नहीं रहा? उसने आगे बढ़कर दरवाजा खटखटाया, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। संजना ने दरवाजे पर कान लगाकर ये जानने की कोशिश की कि अंदर कौन है। कोई आवाज तो नहीं आ रही। वो बाहर चला गया होगा। संजना वापस लिविंग रूम में आ गई। संजना किटी को खाना खिलाते हुए उससे बातें करने लगी। इस घर का मालिक 2 दिन से क्या कर रहा है? वो सुबह जल्दी निकल जाता है और रात को इतना लेट क्यों आता है? इतना ही नहीं, कल रात भी वो बहुत अजीब बिहेव कर रहा था। कल रात तो मुझसे जानबूझ के टकराया था वो, है ना? मैंने उसे कुछ दिनों से देखा ही नहीं। वो बिना वजह मुझसे इतना नाराज क्यों है? क्या वो तुमसे भी ऐसे ही नाराज रहता है? किटी, अगर वो ऐसा करता है तो प्लीज उससे गुस्सा मत होना, ठीक है? वो बस बुरे मूड में है। चिंता मत करो, वो तुम्हें कुछ नहीं करेगा। करण के घर लौटने के बाद वो सीधे क्लब के लिए निकली। उसे लगा था कि शायद आज भी उसे करण को स्विमिंग सिखाने नहीं जाना पड़ेगा, लेकिन इसीलिए उसने रेहान और त्रिशा के साथ मिलने का प्लान बनाया था। जब वो लंच कर रही थी तो अचानक उसे करण का मैसेज आया। वो उस दिन लेसन देने की जगह का एड्रेस था। उसे लगा शायद ये उसकी सोसाइटी का एड्रेस है, लेकिन ये उसकी सोसाइटी की दूसरी साइड पर था, सबसे महंगा एरिया, जहां बड़े बड़े बंगले थे। कुछ बंगले नए बने हुए थे और उसमें कोई रहता नहीं था। दोपहर के 3 बज चुके थे जब संजना उस पते पे पहुंची तो ये 3 मंजिला बंगला था, जिसके बाहर एक बड़ा सा गार्डन और एक स्विमिंग पूल था। जब वो पहुंची तो करण बाथरोब पहने हुए बीच चेयर पर लेटा हुआ था और उसका मूड आज ठीक दिख रहा था। संजना ने उसे हेलो कहा, लेकिन करण ने कोई जवाब नहीं दिया। पूरे स्विमिंग लेसन के दौरान वो बिल्कुल चुप था। वैसे तो वो ज्यादातर चुप ही रहता था, लेकिन आज संजना को ऐसा महसूस हो रहा था कि जरूर कोई बात है। जब वो स्विमिंग लेसन के बीच में थोड़ा ब्रेक ले रहे थे, संजना को त्रिशा का कॉल आया। रेहान तुम्हें लेने के लिए निकल चुका है, उसे थोड़ी देर हो चुकी है, अपना सामान ले लो, वो पहुंचने वाला होगा। संजना ने अपना माथा पीटा। वो रेहान और त्रिशा को बताना ही भूल गई थी कि उसे करण को कोचिंग देने के लिए जाना है। संजना ने त्रिशा से कहा, आई एम सो सॉरी, मुझे देर से पता चला कि आज मुझे स्विमिंग लेसन देना है। मैं तुम लोगों को बताना ही भूल गई। मैं क्लब में नहीं हूं, मैं अपनी सोसाइटी के पास हूं। त्रिशा बोली, मैं रेहान को मैसेज कर देती हूँ, वो तुमको वहां से पिक कर लेगा। ये कहकर त्रिशा ने रेहान को मैसेज कर दिया, मैं अभी स्विमिंग सिखा रही हूँ, क्या तुम आज छुट्टी नहीं ले सकती? अगर कोच को कोई काम होता है तो वो छुट्टी कर सकते हैं। लेकिन संजना हिचकिचाई। करण कुछ दिनों से वैसे ही बहुत अजीब बिहेव कर रहा था, क्या वो मानेगा? मेरे खड़ूस स्टूडेंट का मूड कुछ दिनों से खराब है। लड़कियों का मूड पीरियड के दिनों में खराब होता है, क्या लड़कों को भी पीरियड्स होते हैं? त्रिशा ने मजाक उड़ाते हुए कहा। संजना भी हंसे बिना रह न सकी और उसने मुड़कर करण की तरफ देखा। अचानक उसी पल करण की नजरें उससे मिली, जैसे वो उसको चैलेंज करना चाह रहा था। संजना ने तुरंत नजरें घुमा ली और खांसते हुए बोली, वैसे मैं कोशिश करती हूँ। त्रिशा ने कहा, नॉर्मल तरीके से मत पूछना, थोड़ा फ्लर्ट करते हुए पूछना। फ्लर्ट करते हुए? संजना कंफ्यूज थी। अरे जैसे लड़कियां फ्लर्ट करती है, त्रिशा ने समझाया। वो एक्टिंग करके फोन पर समझाते हुए बोली, हाय करण, मेरे प्यारे करण, मुझे आज कुछ काम है, क्या हम आज का लेसन जल्दी खत्म कर सकते हैं? संजना त्रिशा की बातें सुनकर और भी कंफ्यूज हो गई। अगर उसने करण से ऐसे पूछा तो वो तो उसकी परमानेंट छुट्टी कर देगा, है ना? त्रिशा से बात कर संजना ने करण से फौरन इस बारे में बात नहीं की, बल्कि उसे स्विमिंग के बारे में कुछ जरूरी बातें समझाने लगी। थोड़ी देर के बाद रेहान का मैसेज आया। तब उसने स्विमिंग लेसन रोककर मुस्कुराते हुए करण से कहा,
मुझे आज कुछ काम है और मैं थोड़ा जल्दी जाना चाहूंगी। क्या मैं अभी जा सकती हूँ? क्या ये हो सकता है? करण ने उसकी तरफ देखा। अब उसके चेहरे पर बेरुखी दिख रही थी। करण का खराब मूड देखकर संजना की हिम्मत जवाब दे गई। जाहिर था कि करण इतने गुस्से में कभी भी उसे जाने की इजाजत नहीं देगा, लेकिन इसका रिजल्ट बिल्कुल उल्टा निकला। उसने सिर्फ एक शब्द कहा, ओके। संजना दंग रह गई। उसे बिल्कुल विश्वास नहीं था कि करण इतनी आसानी से मान जाएगा। वो मान गया। वो खुशी से चहकती हुई बोली, थैंक यू। तो फिर आज का लेसन यही खत्म करते हैं? ओके, करण ने जवाब दिया। हैरान संजना ने अपना फोन उठाया और टॉवल लेकर कपड़े बदलने चली गई। कपड़े बदलने के बाद उसने देखा कि करण अभी भी पूल में था। उसने आश्चर्य से पूछा, तुम वापस नहीं जा रहे? मैं और प्रैक्टिस करूंगा। ओके। संजना ये कहकर अपना बैग लेकर बाहर जाने लगी। अचानक उसका दिल घबराने लगा। उसे प्रैक्टिस करने के लिए अकेले कैसे छोड़कर जाऊं? उसे वाटर वर्टिगो है। जैसे ही वो गेट खोलने वाली थी, उसने पूल की तरफ मुड़कर देखा। करण अभी भी पूल में प्रैक्टिस कर रहा था, लेकिन उसका शरीर आगे बढ़ने की बजाय पानी में डूब रहा था। थोड़ी देर तक संघर्ष करने के बाद करण ने रिएक्ट करना बंद कर दिया। हे भगवान, कहीं इसको वाटर वर्टिगो की वजह से वापस चक्कर तो नहीं आने लगे? संजना बुरी तरह से घबरा गई। वो जोर से चिल्लाई, करण! उसने अपना बैग साइड में फेंका और सीधे पानी में कूद गई। करण पानी में डूब गया था। उसकी आंखें बंद थी और चेहरा भी पीला पड़ गया था। संजना तेजी से उसके पास पहुंची और जैसे ही उसने करण को छुआ, उसने अपनी आंखें खोल ली और संजना के साथ पानी के ऊपर आ गया। तुम्हें क्या हुआ? क्या तुम ठीक हो? संजना इतनी नर्वस थी कि बोलते हुए उसकी जबान लड़खड़ा रही थी। मैं ठीक हूं। तुम गई नहीं? तुम वापस क्यों आई? करण के सवाल सुनकर संजना हैरान रह गई और बोली, अभी तुम क्या कर रहे थे? संजना ने पूछा। करण ने शांत भाव से जवाब दिया, डूबने की प्रैक्टिस कर रहा था। संजना ये सुनकर दंग रह गई। उसे पहले वाटर वर्टिगो की वजह से चक्कर नहीं आए थे। संजना ने पानी से बाहर निकलकर चैन की सांस ली। उसके फोन से रिंगटोन सुनाई दी। फोन उठाते ही दूसरी तरफ से रेहान की आवाज आई, संजना, तुम अभी तक बाहर क्यों नहीं आई? संजना ने करण की तरफ देखा जो अभी भी पानी में था और फिर हिचकिचाते हुए बोली, रेहान, तुम जाओ पहले, मैं इस वक्त नहीं निकल सकती। वो एक स्विमिंग कोच थी। उसे ऐसे किसी भी स्टूडेंट को पानी में अकेले छोड़कर जाना नहीं चाहिए था। जैसे वाटर वर्टिगो हो, उसे तो बिल्कुल भी नहीं। संजना के पीछे पूल में करण मुस्कुराया। उसकी मुस्कुराहट बहुत ही चार्मिंग और क्लासी थी। संजना रेहान के साथ नहीं गई। उसने अपने गीले कपड़े बदलकर वापस स्विम सूट पहन लिया और अपने गीले कपड़े सूखने के लिए रख दिए। स्विम सूट पहनकर उसे वापस आता देख करण ने कंफ्यूज होने की एक्टिंग की, जैसे वो आंखों ही आंखों में पूछ रहा हो कि तुमने छुट्टी नहीं ली, तुम वापस क्यों आ गई? अब मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, चलो अपना लेसन कंटिन्यू करते हैं। संजना ये बोलकर वापस पूल में उतर गई। ओह, करण ने आश्चर्य से कहा। आज पहली बार उसे रियलाइज हुआ कि पानी में रहना इतना बुरा भी नहीं है। उसे तो आजकल अलग सी खुशी महसूस हो रही थी। संजना ने करण के बदलते स्वभाव को महसूस कर लिया था। पहले भी वो चुपचाप सब कुछ देख रहा था, लेकिन अभी उससे बात करना आसान हो गया था। वो जो भी कहती करण बहुत अच्छे से उसे करता। अब वो कुछ अलग नजरों से उसे देख रहा था। अब उसकी नजरें बेरुखी नहीं थी। लेकिन सबसे अजीब बात ये थी कि पहले वो थोड़ा सा ही तैर पा रहा था, लेकिन अब काफी अच्छे तरीके से तैर सकता था। वाटर वर्टिगो की प्रॉब्लम वाले स्टूडेंट्स में ऐसा इम्प्रूवमेंट तारीफ के काबिल था। लेसन खत्म होते ही संजना को करण के बदले हुए बिहेवियर पर पूरा यकीन हो गया, क्योंकि उसने खुद आगे होकर संजना से पूछा, तुम्हारे फाइनल कब है? कौन से फाइनल्स? यूनिवर्सिटी स्विमिंग कंपटीशन? 1 हफ्ते बाद है।
संजना करण के इस बदले हुए एटीट्यूड को देखकर आश्चर्य में पड़ गई थी। ऑल द बेस्ट, इतना कहकर करण वापस पानी में तैरने लगा था। संजना पूल के किनारे बैठी हुई करण को हैरानी से देख रही थी। वो पूरे जी जान से प्रैक्टिस कर रहा था। अचानक संजना को एहसास हुआ कि करण उसे एनकरेज कर रहा था। कहीं ये पागल तो नहीं हो गया है जो ऐसे डाइव कर रहा है? क्या मैं इसके लिए डॉक्टर बुला लूं? संजना को उसकी चिंता होने लगी। उसी वक्त करण तैरते हुए उसके पास आया और अपने चेहरे से पानी पोंछता हुआ बोला, मैं ज्यादा देर तक पानी के अंदर नहीं रह पाता हूं। मैं पानी के अंदर ज्यादा देर तक तैरने के लिए क्या करूं? संजना अभी भी किसी सोच में थी। उसने करण से कहा, और प्रैक्टिस करने से कर पाओगे। ठीक है, करण ने उसे जवाब देते हुए गहरी नजरों से देखा। उसकी नजर संजना के पैरों पर थी जो पानी में डूबे हुए थे और बहुत ही सुंदर दिख रहे थे। संजना का फिगर पानी में भीगा हुआ बहुत ही सुंदर और अट्रैक्टिव लग रहा था। अचानक करण को रियलाइज हुआ कि पानी में रहने के बाद भी उसका शरीर अंदर से बहुत गर्म हो रहा है। करण ने पूल की साइड में रखा टॉवल लिया और संजना के ऊपर फेंका। रात होने वाली है, करण ने फ्रस्ट्रेट होकर कहा। संजना को थोड़ा आश्चर्य हुआ। रात हो रही है, अभी तो सिर्फ 4 बजे हैं। कहीं करण को डर तो नहीं लग रहा कि मैं बीमार ना पड़ जाऊं? उसने कहा, नहीं, खुद को ठीक से कवर करो। करण ने संजना को डांटते हुए कहा और वापस पानी में तैरने लगा। पानी ठंडा होने के बावजूद करण का शरीर बहुत गर्म था। उसे संजना के साथ पास्ट में बिताए हुए कुछ पल याद आ रहे थे। वो उन्हें दिमाग से निकाल ही नहीं पा रहा था। संजना को बड़ी हैरानी हुई। लो, मिस्टर खड़ूस और बेरुखे करण ग्रोवर इज बैक। अचानक उसका मूड फिर से खराब हो गया था। अभी थोड़ी देर पहले तो अच्छे से बात कर रहा था, यहां तक कि उसे ऑल द बेस्ट भी कहा था। लेकिन सब में आज तो इसका बिहेवियर कुछ अजीब सा है। वाटर वर्टिगो होने के बावजूद करण काफी देर से पानी में था। क्या उसे चक्कर नहीं आ रहे थे? संजना ने वापस पूल की तरफ नजर डाली। करण बड़े मजे से स्विमिंग कर रहा था। वो काफी खुश नजर आ रहा था। इसमें कोई शक नहीं था कि वो बहुत किस्मत वाला था। एक तो इतने अच्छे लुक्स मिले थे, ऊपर से इतने पावरफुल फैमिली से बिलोंग करता था जिनके सामने खड़े रहने की हिम्मत किसी की भी नहीं थी। बस उसमें एक ही कमी थी कि उसको पानी से डर लगता था और स्विमिंग नहीं आती थी। संजना को करण का पोस्चर कुछ अजीब लगा तो उसे हंसी आ गई। इत्तेफाक से करण ने संजना को हंसते हुए देख लिया। संजना ने तुरंत अपनी नजरें हटा ली। अचानक उस पर कुछ आकर गिरा। करण उस पर मस्ती में पानी फेंक रहा था। उसने पानी से बचने की कोशिश की, लेकिन वो पूल के किनारे ठीक से बैठी नहीं थी, इसीलिए वो पानी से बचने की कोशिश करते हुए पूल में ही गिर पड़ी। संजना ने देखा कि करण उसे देखकर मुस्कुरा रहा है। ये मुस्कुराहट बिल्कुल सच्ची थी, ना ही उसमें कोई बनावट थी और ना ही नाराजगी। संजना ने उसे घूर के देखा और पूल से बाहर निकल गई। करण भी उसके पीछे पूल से बाहर आ गया। खुद को टॉवल से पोंछते हुए वो संजना से बोला, हम कल फिर से करेंगे। इसका मतलब आज का लेसन खत्म हो गया? संजना ने हाँ में सिर हिलाया। आज करण कुछ ज्यादा ही अच्छे मूड में था। ये खुश रहे तो सब ठीक रहता है। आखिर कंट्रोलिंग पावर तो इसी के हाथ में है। संजना कपड़े चेंज करने चली गई। 1 घंटे से ज्यादा टाइम हो चुका था और उसके कपड़े भी सूख चुके थे। कपड़े बदलने के बाद उसने अपना फोन चेक किया। उसमें रेहान और त्रिशा का मैसेज था। वो दोनों डिनर पर उसका इंतजार कर रहे थे। संजना ने त्रिशा को फोन करके कहा, मैंने लेसन खत्म कर लिया है, मैं वहां थोड़ी देर में पहुंच जाऊंगी। मुझे लेने आ रहे हो? इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं अभी टैक्सी बुक करके वहां पहुंच जाऊंगी। फोन पर बात खत्म करके संजना ने करण से कहा, जो उसके पास खड़ा था, मैं जा रही हूं। करण ने फोन की सारी बातें सुन ली थी। उसने शांत भाव से संजना को देखा। जैसे ही उसने नजरें हटाई, उसके एक्सप्रेशन चेंज हो गए। करण के दिल में बहुत दर्द था और उसको ऐसा लग रहा था जैसे उसका दम निकल जाएगा। वो बहुत हेल्पलेस महसूस कर रहा था।
लेसन खत्म करते ही संजना उस लड़के से मिलने की कितनी जल्दी कर रही थी। उस लड़के में ऐसी क्या खास बात है? वो उसे झिझोड़ कर पूछना चाहता था, उसे सचेत करना चाहता था ताकि वो उस लड़के की मीठी बातों में आकर बहक ना जाए। घर आते ही किटी दौड़कर उसके पैरों में लिपट गई। किटी को हाथ में लेते ही करण का सारा फ्रस्ट्रेशन और गुस्सा दूर हो गया। जब उसका दिमाग थोड़ा शांत हुआ तो उसने सीधे स्टडी में जाकर सनी का फोन निकाला। काफी देर तक सोचने के बाद उसने संजना को एक मैसेज किया, दीदी आपने खाना खाया? संजना बस अभी त्रिशा और रेहान की बताई हुई जगह पर पहुंची ही थी, तभी उसे सनी का मैसेज मिला, मैं बस खाना खाने की तैयारी में हूं, क्या तुमने खाना खाया? अभी नहीं, मुझे भूख नहीं है। भूख क्यों नहीं है? मुझे किटी की बहुत ज्यादा याद आ रही है दीदी। क्या आप करण अंकल के घर जाकर मेरे लिए किटी का वीडियो बना सकती हो? मैं इस वक्त घर पर नहीं हूँ, मैं बाद में घर पहुंचकर तुम्हारे लिए वीडियो ले लूंगी। ओके, ठीक है। एक और टेक्स्ट मैसेज आया। इस बार लग रहा था कि सनी जिद कर रहा है, लेकिन मुझे अभी देखना है। लेकिन मैं अभी बाहर हूँ, क्या तुम मेरे लिए घर पहुंचने का इंतजार नहीं कर सकते? सनी ने कोई जवाब नहीं दिया। कहीं वो नाराज तो नहीं हो गया, है ना? उसके पहले मैसेज में उसकी टोन ठीक नहीं लग रही थी, जैसे वो बहुत उदास हो और खाना नहीं खाना चाहता हो। कहीं उसे उसके डैड ने डांट तो नहीं दिया? संजना को उसकी चिंता होने लगी और उसने एक मैसेज भेजा, सनी मैं खाना खाते ही सीधे तुम्हारे लिए वीडियो लेने जाऊंगी, तुम पहले खाना खा लो, ठीक है? त्रिशा उसे कंफ्यूज होकर देख रही थी। तुम किसे मैसेज भेज रही हो? रेहान ने भी कहा, हाँ जब से आई हो तब से किसी को मैसेज किए जा रही हो। संजना ने समझाया, एक छोटा बच्चा है, एक बच्चे से क्या चैट कर रही हो? देखो तुम्हें क्या ऑर्डर करना है? रेहान ने संजना को मेन्यू पकड़ाते हुए कहा। उसने मना करते हुए कहा, मैं कुछ भी खा लूंगी, तुम लोग ऑर्डर कर दो। उसी पल उसका फोन एक बार फिर बजा। खाने का मन नहीं कर रहा। क्यों नहीं? अगर बच्चे खाना नहीं खाएंगे तो जल्दी से बड़े कैसे होंगे? मुझे किटी की याद आ रही है, मैं जल्दी से घर जाऊंगी और तुम्हारे लिए किटी का वीडियो लेकर लूंगी। अब नाराज मत हो, ठीक है? संजना के जवाब देने के बाद उसे कोई मैसेज नहीं आया। खाना लगते ही संजना जल्दी से खाना खत्म कर कर जाने लगी। पहले उन्होंने डिनर के बाद मूवी का प्लान बनाया था, लेकिन उसके जल्दी जाने से रेहान और त्रिशा उदास हो गए और उसका प्लान खराब करने के लिए उसे कोसने लगे। माफी मांगते हुए वो घर के लिए निकल गई। उसने सनी को मैसेज किया और उसे बताया कि वो घर जा रही है और जल्दी ही किटी का वीडियो बनाकर भेजेगी। संजना वीडियो लेने के लिए इतनी जल्दी में थी कि वो बिना डोरबेल बजाए सीधे अंदर घुस गई। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, सामने लिविंग रूम में करण खड़ा था। उसने संजना को देखकर पूछा, तुम्हें कोई काम है क्या? संजना एक पल के लिए चौंक गई, फिर जल्दी से बोली, किटी को खाना खिलाना है। करण बिना कुछ बोले बार टेबल पर जाकर बैठ गया। संजना को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे करण गुस्सा है, लेकिन वो किस बात पर गुस्सा है? संजना नहीं जानती थी कि बात क्या है, लेकिन वो बस इतना चाहती थी कि वो उससे गुस्सा ना हो। किटी को खाना खिलाने के बाद संजना उसका वीडियो बनाने लगी। जैसे किटी को वीडियो बनवाना पसंद ना हो, वो संजना के फोन निकालते ही तुरंत घूम गई। ये तो बिल्कुल करण जैसे एटीट्यूड दिखाने लगी है, मूडी और खड़ूस। पहले तो वो ऐसे बिहेव नहीं करती थी। हे भगवान, ये करण के साथ रहते रहते बिल्कुल उसके जैसे बन गई है। संजना ने एंगल चेंज किया, लेकिन इस बार भी किटी कैमरे के सामने से लुढ़क गई और अपना मुंह छुपा लिया। सच में ये बिल्कुल खड़ूस करण की तरह एटीट्यूड देने लगी है। यहाँ तक कि थोड़ी देर तक पुचकारने के बाद भी किटी वीडियो बनवाने को तैयार न हुई। उसने सर उठाकर देखा तो करण उसे साइड से देख रहा था। उसको देखकर लग रहा था कि वो मन ही मन मुस्कुरा रहा है, जैसे उसे परेशानी में देखकर उसे मजा आ रहा हो। संजना ने मुंह फुलाकर नजरें घुमा ली और किटी को खिलाने के लिए थोड़ा और खाना लाने को वो किचन में जाने लगी। करण भी उससे पहले किचन में था और उसने आगे होकर फ्रिज से कुछ सामान निकाला।
संजना ने उसे घबरा कर देखा। करण ने संजना को देखते हुए कहा, मेरे लिए थोड़ा खाना बना दो। संजना चुप थी। करण की तरफ देखते हुए उसका चेहरा शर्म से बुरी तरह लाल हो गया था। जल्दी करो, मुझे भूख लगी है। ये कहकर करण ने सामान संजना के हाथ में पकड़ा दिया। जब उसने देखा कि संजना ब्लश कर रही है तो उसने तीखी नजरों से संजना को देखा। कहीं ये वापस कुछ गलत तो नहीं सोच रही है। इसके बाद जाकर संजना को समझ आया कि करण का क्या मतलब था। पहले तो उसे मना करना चाहती थी, लेकिन जब उसने सोचा कि वो कितना गलत सोच रही थी तो उसने अपनी शर्मिंदगी दूर करने के लिए सामान ले लिया और बोली, मैं तुम्हारे लिए खाना बनाती हूँ, तुम तब तक किटी का एक वीडियो बनाकर सनी को भेज दो। करण ने संजना को घूर के देखा, फिर किचन से बिना कुछ कहे चला गया। अपना फोन उठाकर वो किटी का वीडियो बनाने लगा। संजना, जो करण को अपनी तरफ परेशान देखना चाहती थी, वो चुपके से किचन के दरवाजे से झांक कर देखने लगी। लेकिन इत्तेफाक से जो किटी उसे एटीट्यूड दिखा रही थी, वो इस वक्त करण के वीडियो में बड़े प्यार से खड़ी हुई थी। मतलबी बिल्ली। उसे याद नहीं कि उसे रोज कौन खाना खिलाता है, और ये बजाय मेरे करण के ऊपर लट्टू है। संजना सब्जियां धोकर उन्हें काटने लगी। जैसे ही खाने की खुशबू पूरे घर में फैली, करण ने वापस किचन में आकर पूछा, क्या तुमने इसमें अंडे डाले हैं? हाँ। प्याज? नहीं। ये सुनकर करण के दिल को बहुत सुकून पहुंचा। इतने सालों के बाद संजना को याद था कि उसे खाने में प्याज पसंद नहीं है। ठीक उसी वक्त डोरबेल बजी। अब इतनी रात को कौन हो सकता है? ये सोचते हुए संजना ने करण की तरफ देखा, जो नाखुश दिख रहा था। इस वक्त उसकी शांति भंग करने की हिम्मत किसने की? कंफ्यूज होकर करण ने दरवाजा खोला। संजना ने गैस बंद कर दी थी और वो डाइनिंग टेबल पर खाना सर्व करने जा रही थी। उसे एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी, करण। रोशनी? संजना जैसे एक पल के लिए जम सी गई थी। जब करण ने रोशनी को अपने दरवाजे पर खड़े देखा तो उसकी आंखें शांत थी और उनमें कोई भी इमोशन नजर नहीं आ रहा था। लेकिन करण बेचैन जरूर दिख रहा था। उसने पूछा, तुम यहां इतनी रात में, क्या बात है? रोशनी बुरी तरह से पिए हुई थी। वो नशे की हालत में मुस्कुराकर बोली, करण, मुझे तुम्हारी याद आ रही थी। इसके साथ ही रोशनी करण को हक करने की कोशिश में उसके ऊपर गिर पड़ी थी, जिसकी वजह से करण उसके टच को अवॉइड करने के लिए पीछे की तरफ हटा। भले ही करण ने रोशनी के हक को अवॉइड कर दिया था, लेकिन उसके दरवाजे से हटने की वजह से रोशनी को घर में घुसने की जगह मिल गई और उसने अंदर आकर दरवाजा बंद कर दिया। आंखों में आंसू भरकर और मासूम एक्सप्रेशन के साथ उसने करण को देखा और अपने प्यार का इजहार करते हुए बोली, मुझे बताओ, मेरे में ऐसी क्या खराबी है? क्या मैं तुम्हें पसंद? शट अप! करण की आवाज से जैसे पूरे घर में सन्नाटा सा छा गया। गेट आउट! रोशनी को अंदाजा नहीं था कि करण उसको इजहार भी न करने देगा और उसके साथ इतना बुरा सलूक करेगा। उसकी आंखें लाल थी। उसने इस आदमी की तरफ देखा जिसके प्यार में वो पागल हो चुकी थी। तुम्हें मिलने से पहले मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं किसी से इतना प्यार करूंगी। तुमसे सगाई होने से पहले मुझे नहीं लगा था कि मेरी शादी तुम जैसे इंसान से हो सकती है। लेकिन सगाई के बाद मैंने सिर्फ यही चाहा कि मैं तुम्हारी एक अच्छी बीवी बन सकूं। इतना कहकर रोशनी ने अपने ड्रेस के बटन खोले। करण को उससे ये उम्मीद नहीं थी। उसने तुरंत अपना मुंह दूसरी तरफ फेर लिया और गुस्से से बोला, निकल जाओ यहां से। रोशनी ने उसकी वार्निंग को सुनकर अनसुना कर दिया और अपना दूसरा बटन खोलते हुए बहुत ही सेक्सी लॉन्जरी में जमीन पर बैठ गई। वो बहुत सुंदर थी और उसका फिगर भी बहुत सेक्सी था। ऐसा हो नहीं सकता था कि उसे बिना कपड़ों के देखकर करण कुछ रिएक्ट ना करे। करण रोशनी को ऐसे देखकर घबरा गया था। उसका खुशी भरा मूड अब गुस्से में बदलने वाला था। उसे रोशनी को देखकर घिन आ रही थी। अपने कपड़े ठीक करो, वरना मैं तुम्हें घर से बाहर निकाल कर फेंक दूंगा। वो अपना पेशेंस बनाए हुए था।